वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी थोड़े बहुत हमने एग्जांपल्स देखे थे। उससे हमने समझा था कि एक्चुअली में मैनेजमेंट होता क्या है, वो कैसे रन होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे उसके बाद आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे अगर हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो हमारा गोल क्या है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना। उस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं और जो भी हम हमारी चीज़ों को हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ हम मैनेज करते हैं उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब कोई हमारा गोल हो। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं होगा तो फिर हम मैनेजमेंट किस चीज़ का करेंगे। तो विदाउट गोल मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। An organization has a set of basic goals which are the basic reasons of its existence. ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं और उन बेसिक गोल्स के अलावा दूसरी भी चीज़ होती है, लेकिन जो बेसिक गोल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब अगर ये बेसिक गोल्स को कंप्लीट नहीं किया तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाएगी। मतलब उसका जो गोल है उनकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। तो वो गोल को हमको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो गोल ही नहीं होंगे तो मैनेजमेंट हम किस चीज़ का करेंगे। This should be simple and clearly stated. Different organization have different goals. Obviously, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल्स होता है। अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, अलग टाइप का गोल होगा, लेकिन गोल्स हमेशा सिंपल होने चाहिए और क्लियरली होने चाहिए, क्लियरली अंडरस्टूड होने चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, ताकि हम उसको अच्छे से अचीव कर लें और उसको अच्छे से अचीव करने के लिए हम उसे अच्छे से मैनेजमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर में बी टू इंक्रीज सेल्स। जो भी रिटेल शॉप्स हो, जो आसपास के हमारे लोकल एरिया की शॉप्स हैं, उनका क्या एम रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, उनका गोल रहता है कि उनकी सेल्स बढ़े। अगर उनकी सेल्स बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल बनाया था इवेंट मैनेजमेंट में। अगर एक इवेंट मैनेजर है, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं ताकि गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ काम करते हैं और एक गोल को अचीव करने के लिए सारे एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, भले वो कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ तक कि छोटी शॉप्स, बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी एमएनसी, सब जगह मैनेजमेंट जो है अप्लाई होता है। भले छोटी शॉप्स हो, बड़ी शॉप्स हो, या गोल बड़ा हो या गोल छोटा हो, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता है। The activities involved in managing an enterprises are common to all organizations, whether economic, social, or political. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. जैसे स्कूल में मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है और एक पेट्रोल पंप में भी मैनेजमेंट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मतलब सारी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सब दूर मैनेजमेंट होता है। इंडिया में, यूएसए में, जापान में, कोई सी भी कंट्री हो, सब जगह मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट डिफरेंट तरीका का हो सकता है, ठीक है, वो उनके कल्चरल ट्रेडिशनल पे डिपेंड होता है। इंडिया का जो कल्चर है यूएसए से बहुत डिफरेंस है, तो यूएसए में जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होगा, इंडिया में जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मतलब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। What managers do in India, the USA, Germany, or Japan is the same. How they do it may be quite different. This difference is due to the difference in cultural tradition and history. Next day, management is multi-dimensional. मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशनल है।
मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ थ्री मेन डायमेंशंस। मतलब मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ है जिसके थ्री मेन डायमेंशंस है। वो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है हम देखते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सम वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कुछ काम होता है, ठीक है, और वो काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो वो जो काम है उसको मैनेज करना ही क्या बोलेंगे हम? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। चाहे वो काम है प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर वो बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि सेल अच्छी हो, या जो नीड्स है जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल जाए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया? प्रोडक्शन। हमें कैसे भी प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन को टाइम पे करने के लिए और अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्शन करने के लिए उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो हमारा वर्क क्या है? प्रोडक्शन करना, और उस वर्क को मैनेज करना ही क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड। एक जो गारमेंट शॉप है उसका क्या काम है कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, तो वो उसका वर्क है, और उसको अचीव करने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज़ ट्रीटेड। पेशेंट को ट्रीट करना भी एक काम होता है, तो वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। मतलब इन कामों को करके कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे उनके गोल को अचीव करे, मैनेजमेंट क्या करता है इन, ताकि वो काम अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए और गोल्स भी अचीव हो जाए। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो लेबर हो, हर एक क्या है? एक रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमंस जो है उनका रहना ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी ह्यूमन हो उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल टास्क होता है एक मैनेजर का, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। ठीक है, लोगों से काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या काम करता है? लोगों से कैसे काम कराया जाए, उसको भी तो हम मैनेजमेंट ही बोलते हैं। तो मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डायमेंशंस। लोगों को मैनेज करने के लिए दो डायमेंशंस है कि कैसे हम लोगों को मैनेज करें। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, जैसे हर एक इंडिविजुअल की एक अलग अलग नीड्स होती है, ठीक है, और उनकी जो बहुत सारी नीड्स होती है उस नीड्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ताकि उनकी जो पर्सनल नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो एक इंडिविजुअल से डील करेंगे ताकि क्या हो कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, ठीक है, उसको ऐसा ना लगे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं, मुझे इसमें काम नहीं करना, ठीक है। It implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior। हर एक इंडिविजुअल डाइवर्स नीड्स होती और बिहेवियर होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इनसे डील करता है, ठीक है, और मैनेज करता है अच्छे से। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विथ इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब हमने पर्सनल लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पर डील कर दिया, लेकिन हमें जो इंडिविजुअल है उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, वो ग्रुप को डील करना भी मैनेजमेंट में ही आता है, ठीक है। तो ग्रुप को डील करना और इंडिविजुअल लेवल पे डील करना, ये मैनेजमेंट के दो डायमेंशंस है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो मैनेजमेंट का क्या टास्क होता है कि ये जो इंडिविजुअल्स है और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको कैसे काम कराया जाए और उनसे, और ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए? अचीव हो जाए। तो उनको काम करवाना, उनसे डील करना इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप ऑफ पीपल से, इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। इस तरीके से काम करना ना कि उनकी जो वीकनेस से वो क्या आ पाए? बाहर आ पाए, मतलब उनकी वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको इतने अच्छे से यूज़ करे ताकि
ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए और वीकनेस को इग्नोर करे, वीकनेस पर ध्यान ना दे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में लोगों को मैनेज कैसे करें, इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे। तो ये इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है या बेस्ट सेलिंग सर्विसेज होती है। तो अगर वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विसेज हम टाइम पे सप्लाई ना करें तो फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉस हो सकता है और डिक्लाइन पे जा सकती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल से रिलेटेड है, मतलब अगर वो नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. This is interlinked with both the management of work and the management of operations. और जो इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हमें एक इनपुट चाहे मटेरियल चाहिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, और फिर उनको ट्रांसफ़र करेंगे हम आउटपुट में कंजप्शन के लिए। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए और उस रॉ मटेरियल को हम ट्रांसफ़र करेंगे फिनिश्ड गुड्स में। और वो कैसे होएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र होएगा और फिर उसको जो है कस्टमर, जो पब्लिक है, वो कंज्यूम कर पाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। प्रॉपरली हम कैसे प्रोडक्शन करें और कैसे हम मटेरियल्स को, टेक्नोलॉजी को आपस में मैनेज करके अच्छे से हमारा जो आउटपुट है वो विथ मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है, और मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट हो, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों चीज़ क्या इंटरलिंक्ड होती, क्योंकि प्रोडक्शन में लोग पीपल का मैनेजमेंट भी होना ज़रूरी है और टाइम पे काम हो जाए, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होना ज़रूरी है। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एग्जाम्पल, ABC बिजनेस है, ठीक है, उस बिज़नेस का 1 ईयर का टारगेट है कि हम इस साल मतलब 2024 में हम लोग 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है। अब उसने वो गोल अचीव कर लिया, उसके बाद क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, क्या वो अपना बिज़नेस बंद कर देगा? नहीं, वो अपना बिज़नेस क्यों बंद करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर उसका क्या टारगेट होगा कि नेक्स्ट ईयर उसका टारगेट होगा 1,25,000 अर्न करना प्रॉफिट। तो उसका ऐसा क्या होगा, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है या फिर उसको एम बोल सकते हैं, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन बिज़नेस कभी बंद नहीं होता, ठीक है। बिज़नेस तो बहुत लंबे समय तक कैरी होता है, ठीक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बिज़नेस चलाते हैं, फिर हम जो है बिज़नेस चलाते हैं, हमारे बाद आगे वाली जनरेशन बिज़नेस चलाती है। तो बिज़नेस इज़ अ लॉन्ग टर्म रनिंग है, ठीक है। बहुत बहुत टाइम तक रन करता है बिज़नेस। तो बिज़नेस होगा, उसमें गोल होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कुछ भी हमें करना हो तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ये इनको हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सीरीज़ होती है, जैसे सबसे पहले प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रन होता है और जब तक बिज़नेस है तब तक मैनेजमेंट भी है। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्टीन्यूस composite but separate functions: planning, organizing, directing, staffing and controlling. These functions are simultaneously performed by all managers all the time. ये सारे functions मैनेजमेंट हमेशा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लानिंग होती है, किसी गोल को अचीव करें, और ऑर्गेनाइज करते हैं हम, जैसे कौन से डिपार्टमेंट में कौन रहेगा,
कौन जो है ये सब चीज़ मैनेज करेगा, तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे हमने अभी एग्जांपल्स से समझा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो इवेंट मैनेज करती है एंड इवेंट करती है बहुत सारे, उनमें ग्रुप ऑफ टीम्स होती है, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ लोग काम कर रहे होते हैं और हर इंसान का काम अलग अलग होता है, ठीक है। कोई डेकोरेशन का देखता है, तो कोई चेयर्स टेबल्स और उनको कैसे मैनेज करना है ये सब देखता है। कोई खाने का देखता है, कैसे हमें किस टाइप का फूड कस्टमर ने डिमांड किया है, ये सब चीज़ें देखते हैं। बाकी सब जो एक्टिविटीज़ करानी होती है वो सब देखते हैं। तो कोई भी पार्टी, कोई भी फंक्शन हो, हमेशा हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं ताकि क्या गोल अचीव हो, जो कस्टमर ने डिमांड किया है उस गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उनका एफर्ट्स कहाँ होता है, कैसे होता है कि हम उस गोल को अचीव कर पाए। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग स्किल्स होती है, अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती है, ठीक है। Every members of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization, they work towards fulfilling the common organization goal. This requires teamwork and coordination of individual efforts in a common direction. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल समझा, अगर कोई लाइट वाला लाइटिंग डेकोरेशन करता है, लाइट्स की डेकोरेशन करता है, उसको भी प्रॉफिट कमाना है, मतलब उसको भी पैसे कमाने हैं, तो वो इस प्रकार डेकोरेशन करेगा कि जो मैनेजर है, इवेंट मैनेजर, वो खुश हो जाए, ठीक है। और खुश होए तो वो बार बार उसको काम दे, ठीक है। तो इसमें जो है इंसान जो लाइट डेकोरेशन करेगा, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी थे, उसका पर्सनल गोल क्या है, उसको पैसे कमाने, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी तो अचीव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अपने पर्सनल गोल तो है ही सही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहा है, एकदम अच्छे से डेकोरेशन कर रहा है। तो हर किसी के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, कुछ पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, जब वो ज्वाइन करे ऑर्गेनाइजेशन तो उनके गोल्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे, काम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। और उसको अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप मिलके प्रॉपर मैनेजमेंट करता है ताकि गोल अचीव कर ले। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, मतलब अगर कोई मैनेज कर रहा है क्या, तो क्या आप मैनेजमेंट को देख सकते हो? नहीं, मैनेजमेंट कैसे देख सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट दिख ही नहीं सकता है, एक इंटेंजिबल फोर्स है that cannot be seen but its presence can be felt in the way the organization functions। मतलब वो देख तो नहीं सकते हम उसको, ठीक है, लेकिन हम उसको प्रेजेंस को फिल कर सकते हैं। कैसे? अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है तो हम क्या समझेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन इतने प्रॉपरली अच्छे से काम कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कुछ अचीव कर लिया। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans। जो हमने प्लान किया है उस टारगेट को हमने अचीव कर लिया। एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो बहुत खुश है, सेटिस्फाइड भी है। एंड देयर इज़ अ ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos, मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और सब एकदम अच्छे से पीसफुली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको क्या दिखेगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही जिस हिसाब से, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही तो हमको क्या लगेगा कि मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है। सेवन्थ है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। जैसे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली अ बिज़नेस को, उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, उसके हिसाब से जो है उनको मैनेजमेंट जो है चेंज करना पड़ता है, ठीक है।
मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। डायनेमिक मतलब फ्लेक्सिबल, जो चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है, और उसको मैनेजमेंट को किस हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो बाहर जो इन्वायरमेंट है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को एडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, अब फैशन में चेंज हो गया, या जो है अब लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कोई फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो उसको ये देखना पड़ेगा ना कि लोग अब हेल्दी खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट में जो है प्रोडक्शन करे। An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economical, and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. हमारे आसपास सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। तो इन सब से डील करने के लिए और मार्केट में अपनी पोजीशन वही की वही रखने के लिए, एकदम स्टेबल पोजीशन के लिए, हमको जो हमारे आसपास इन चेंजेस हो रहे हैं इन सब फैक्टर्स के कारण, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमको मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन टिक पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हमने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं पाएगी। जैसे मार्केट में 5G आ गया, लेकिन अभी तक हम कौन से फ़ोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 3G का या 4G का, तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन टिक पाएगी? नहीं, क्योंकि मार्केट में तो नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो उस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें हमारे बिजनेस में जो मैनेजमेंट हो रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेगी, कुछ गोल्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। तो ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।